हाय स्टूडेंट्स, प्रगति दिस साइड। वेलकम टू सिंप्लीफाइड मैथ्स। आज हम ट्रिक 2 डिस्कस करेंगे, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस की। ट्रिक 1 की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। आज हम सिर्फ शॉर्ट ट्रिक देखेंगे, प्रॉपर मेथड हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, राइट? क्योंकि प्रॉपर मेथड थोड़ा सा अटपटा है। वैसे सीबीएसई के स्टूडेंट्स जो प्रिपेयर कर चुके हैं उन्हें इजी लगता है। हम 3 क्वेश्चन देखेंगे शॉर्ट ट्रिक के, जिसमें से 2 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं। ध्यान रखना, इस चैप्टर में ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। सो रिमेंबर दिस ट्रिक। कुछ नहीं करना, 2-3 क्वेश्चन अगर आप सोल्व करोगे तो आपको याद रह जाएगी, राइट? सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलो जी, पहले ट्रिक देख ली जाए। सो ट्रिक है, अगर हमें रैंक ऑफ वर्ड निकालना है अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी, ठीक है? कोई भी आपको वर्ड गिवन है, सपोज मदर, ठीक है? सो डिक्शनरी में इन लेटर्स के अकॉर्डिंग इससे पहले कितने वर्ड्स बन सकते हैं इन लेटर्स का यूज करके, मीनिंग हो या ना हो डजंट मैटर। क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप ई से कोई भी वर्ड बनाएंगे इन सब लेटर्स को लेके, आर से कोई भी वर्ड बनाएंगे इन सब लेटर्स को लेके, तो उसका कोई मीनिंग नहीं बनेगा। दैट डजंट मैटर कि उस वर्ड का मीनिंग हो या ना हो, पर मदर में जो लेटर्स हैं MOTHER, ठीक है? सो ये वर्ड बनने से पहले इन लेटर्स का यूज करके कितने और वर्ड्स बन सकते हैं, ठीक है? सो वो होता है हमारा रैंक ऑफ वर्ड। मींस मदर कौन से रैंक पे आएगा अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी, अगर हम इन लेटर्स का यूज करके वर्ड्स बनाएंगे तो, ठीक है? तो रैंक ऑफ वर्ड अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी का आपका कोई भी क्वेश्चन आता है, सपोज हमें रैंक ऑफ दिस वर्ड मदर निकालना है अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी कि मदर कितने रैंक पे होगा, राइट? सो उसका क्या मेथड है वो देख लीजिए। सबसे पहले लिखना है राइट नंबरिंग ईच लेटर अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिक ऑर्डर ओवर द वर्ड। मींस मदर के अलग अलग कर लो लेटर्स MOTHER, ठीक है? आप अल्फाबेटिक ऑर्डर में उनको अरेंज कर दो या फिर नंबरिंग कर दो, ठीक है? यहाँ पे नंबरिंग है तो हम नंबरिंग कर देते हैं। आई एम नॉट सो वेल, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। मैं ये मान के चल रही हूं कि आपको A to Z आता है, राइट? सो स्टार्ट ABCDE। E है हमारे पास फर्स्ट नंबर, FGH, H है हमारे पास सेकेंड नंबर, IJKLM, M है हमारे पास थर्ड नंबर, NO, O है हमारे पास फोर्थ नंबर, ठीक है? OPQR, R है हमारे पास फिफ्थ नंबर, और बचा क्या? T, सिक्स्थ नंबर, ठीक है? अल्फाबेटिक ऑर्डर में हमने नंबरिंग कर दी सब लेटर्स की, राइट? ये हमारा था फर्स्ट पॉइंट कि उसको लिखो और नंबरिंग कर दो अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर। सेकेंड इज बिलो ईच लेटर राइट द नंबर ऑफ डिजिट्स which are right side on the particular letter and less than the assigned number। इसका मतलब समझो, M लिया हमने, M का क्या नंबर है? 3। तो M के राइट साइड में 3 से कम कितने लेटर्स हैं वो लिखने हैं। M का नंबर 3 है तो 3 से छोटा क्या होगा? 1 और 2। 1 और 2 है इधर, यस। सो कितने हैं 3 से छोटे राइट साइड में? 2 ही है। सो इसके नीचे हम लिखेंगे 2। O का नंबर क्या है? 4। सो राइट साइड में 4 से कम कितने हैं? राइट साइड में 4 से कम सिर्फ 1 और 2 ही है। 3 तो लेफ्ट साइड में हो गया ना, हमें राइट साइड में देखना है। सो 4 से छोटे कितने हैं राइट साइड में? सिर्फ 2 हैं, सो 2। T का ऊपर नंबर कितना है? 6। सो इसके राइट साइड में कितने हैं 6 से छोटे? एक भी नहीं है, तो 0। H का नंबर क्या है? 2। इसके राइट साइड में कितने हैं 2 से छोटे? सिर्फ एक ही है, सो 1। E का नंबर है 1। सो इसके राइट साइड में 1 से छोटा कितना है? एक भी नहीं, इसका तो 5 आ गया, एक भी नहीं है, 0। R
R का नंबर है 5, इसके राइट साइड में 5 से छोटा है कोई नहीं, तो 0। सो यही हमारा था सेकंड पॉइंट, बिलो ईच लेटर राइट नंबर ऑफ डिजिट्स which are on the right side on the particular letter and less than the sign number। ठीक है, सो इनको मैंने मान लिया A1 A2 up to so on up to AN, मीन्स ये है A1, ये है A2, ये है A3, ये है A4, ये है A5 और ये है A6। ठीक है, अब सिर्फ यही वाला स्टेप थोड़ा समझने वाला है, बाकी तो कुछ नहीं है। थर्ड स्टेप, फ्रॉम द राइट साइड राइट 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन एंड -1 फैक्टोरियल। राइट साइड से लिखना शुरू कर दो। आप राइट साइड यहां है, यहां से लिखना शुरू कर दो, तो इसके नीचे लिखो 0 फैक्टोरियल, देन 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल। ये कहां तक जाएगा? n-1 फैक्टोरियल तक। कितने नंबर्स हैं? 5। तो कहां तक? 6 नंबर्स है ना, 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर्स है, तो कहां तक जाएगा? 5 फैक्टोरियल तक, n-1 फैक्टोरियल तक। ठीक है, सो अब आपका रैंक ऑफ वर्ड क्या होगा? an into 0 फैक्टोरियल। an मीन्स पीछे शुरू करो A6 या फिर आगे से शुरू कर दो, डजंट मैटर। एंड an-1 into 1 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन अप टू an into n-1 फैक्टोरियल, यहां तक आ गए। उसके बाद +1 करना है। ठीक है, मतलब क्या करना है आपको? इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, 2 को 5 फैक्टोरियल से, 2 को 4 फैक्टोरियल से। जो लास्ट की 2 लाइंस है ना, इनको आपस में मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। सो इसके अकॉर्डिंग an into 0 फैक्टोरियल मतलब A6 into 0 फैक्टोरियल प्लस A5 into 1 फैक्टोरियल प्लस A4 into 2 फैक्टोरियल प्लस A3 into 3 फैक्टोरियल प्लस A2 into 4 फैक्टोरियल प्लस A1 into 5 फैक्टोरियल। सो आपका फाइनली रैंक ऑफ वर्ड क्या आ जाएगा? सो यहां पे A6 क्या है? 0, 0 into 0 फैक्टोरियल प्लस A5 क्या है? 0, 0 into 1 फैक्टोरियल प्लस A4 क्या है? 1, 1 into 2 फैक्टोरियल प्लस A3 क्या है? 0, 0 into 3 फैक्टोरियल प्लस A2 क्या है? 2, 2 into 4 फैक्टोरियल प्लस A1 क्या है? 2, 2 into 5 फैक्टोरियल। ठीक है, उसके बाद हमें +1 करना है। +1 क्यों करना है? देखो ये तो वो आ गए जो इससे कम है, इससे पहले जो वर्ड आएंगे। +1 कौन सा होता है? मदर, मदर की रैंक का। ठीक है, मदर किस रैंक पे आएगा उसके लिए +1 करते हैं। +1 इक्वल्स टू, देखो ये 0 है, ये 0 है, ये 0 है, ये क्या बना? 2 फैक्टोरियल मतलब 2 into 1 दैट इज 2। ये है 2 into 4 फैक्टोरियल दैट इज 2 into 4 into 3 into 2 into 1। आप ये तो कर ही लोगे ना, एडिशन है। 2 into 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल इज 5 into 4 into 3 into 2 into 1 +1। इनको आप ऐड करोगे तो क्या आएगा? 308 +1 दैट इज 309। सो रैंक ऑफ दिस वर्ड मदर इज 309 अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी। राइट, अभी हम 1-2 क्वेश्चन और करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। क्या करना है? सबसे पहले आपको जो आपको वर्ड गिवन है उसको लिखो, उसके ऊपर नंबरिंग डाल दो अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर। जो पहले आ रहा है उसको 1, जो बाद में आ रहा है 2, लाइक दिस वे। उसके नीचे जो इसका नंबर है राइट साइड में उससे छोटे कितने हैं वो लिख दो। उसके बाद राइट साइड से 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल लिखना शुरू करो। जो लास्ट की 2 लाइंस आती हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करके ऐड करते जाओ। ठीक है, और उसमें +1 कर दो क्योंकि ये जो वर्ड है इसकी रैंक निकालनी है। अगर आप +1 नहीं करोगे तो इससे पहले वाले वर्ड की रैंक आ जाएगी। राइट, सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन ये हमारे एग्जाम्स में आ चुके हैं। सेकंड क्वेश्चन आ चुका है AIEEE 2005 के पेपर में एंड थर्ड क्वेश्चन आ चुका है JEE मेन 2016 में। ठीक है, सो इस चैप्टर से क्वेश्चंस आते हैं, और भी क्वेश्चंस आ चुके हैं जो हम
जो जेई क्वेश्चन बैंक सीरीज हमने स्टार्ट की हुई है उसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक समझाने के लिए एक दो क्वेश्चन से लिए हैं। तो सेकेंड ट्रिक है हमारी ट्रिक 2 का सेकेंड क्वेश्चन है, इफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड सचिन, ठीक है, सचिन का बताना है हमें, आर अरेंज्ड इन ऑल पॉसिबल वेज। सो इस वर्ड के लेटर्स को सारे पॉसिबल वे में अरेंज करके देखो एंड द वर्ड्स आर रिटन आउट इन डिक्शनरी, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग। सो जो दो वर्ड है सचिन वो कौन से नंबर पे होगा, ठीक है, वही रैंक ऑफ वर्ड निकालना है। मींस सचिन से पहले अगर इन लेटर्स का यूज किया जाए तो कितने वर्ड बनेंगे और ये इसकी रैंक क्या होगी, ये कौन से नंबर पे होगा, राइट। सो रैंक ऑफ वर्ड ही निकालना है। सो सबसे पहले हमारा स्टेप होता था राइट डाउन, SACHIN लिख दिए। आप अल्फाबेटिक ऑर्डर में आप नंबरिंग कर दीजिए ऊपर की साइड। सो ए से स्टार्ट करो, A नंबर 1, B C D E F G H I J K L M N, बचा क्या S, 6 नंबर कर दिया नंबरिंग। आप देखना होता है आपको कि S का नंबर क्या है 6, तो इसके राइट साइड में इससे छोटे कितने हैं, 6 से छोटे कितने हैं, सारे छोटे हैं 6 से, दैट इज 1 2 3 4 5। सो यहां आ गया 5। A के ऊपर है 1 से छोटे राइट साइड में एक भी नहीं है, 0। C के ऊपर 2 से छोटा है राइट साइड में एक भी नहीं है, 0। H के ऊपर 3 से छोटा राइट साइड में एक भी नहीं है, 0। I के ऊपर 4 से छोटा राइट साइड में एक भी नहीं है, 0। 5 N के ऊपर 5, लास्ट वाला तो हमेशा 0 रहता है क्योंकि राइट साइड में कुछ है ही नहीं, राइट। उसके बाद हमें क्या करना होता है, राइट साइड से स्टार्ट करो 0 फैक्टोरियल। तो इसके नीचे लिखो 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल। उसके बाद क्या करना होता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो प्लस, 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 इसको इससे मल्टीप्लाई करो प्लस +1। +1 क्यों करते हैं, क्योंकि ये वर्ड जो है आएगा, इसे छोटे वर्ड आ गए सारे मल्टीप्लाई करके, +1 मीन्स दिस वर्ड अपीयर टू दैट रैंक। सो रैंक ऑफ द वर्ड आंसर इज 5 into 5 factorial plus 0 into 4 factorial plus 0 into 3 factorial plus 0 into 2 factorial plus 0 into 1 factorial plus 0 into 0 factorial, उसके बाद +1। सिंपल, ये तो सारे 0 हो गए, क्या बचा 5 into 5 factorial plus 1। So 5 into 5 factorial is 600 plus 1, that is 601. So rank है सचिन की 601. So what is your answer? 601. Very easy. ठीक है, अब जेईई मेन 2016 का क्वेश्चन देखते हैं, स्मॉल। सो यहाँ पे स्मॉल फिट कर दो तो आपको रैंक बतानी है स्मॉल की। अगर ये आउट ऑफ द डिक्शनरी अगर आप देखो, क्योंकि आउट ऑफ द डिक्शनरी क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि जो भी वर्ड बनेंगे, मान लो आपने ए से स्टार्ट किया कोई वर्ड, तो वो मीनिंगलेस होगा, तो डिक्शनरी में होगा ही नहीं, इसलिए यहाँ पे आउट इन डिक्शनरी की बात की गई है, राइट। सो स्मॉल की हमें रैंक बतानी है, चलो शुरू करते हैं। ठीक है, स्मॉल से पहले कितने वर्ड्स बन सकते हैं SMALL को यूज करके, थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पे अभी तक हमने जो 2 क्वेश्चंस किए हैं उसमें रिपीटिशन ऑफ लेटर्स नहीं है, बट यहाँ पे रिपीटिशन ऑफ लेटर है, दैट इज L। सो इस ट्रिक में थोड़ा सा चेंज आएगा, वो देखते हैं, राइट। नाउ सी, स्मॉल को लिखो SMALL, लिख दिया, ठीक है। जेईई मेन 2016 में आया हुआ है क्वेश्चन। सेम फर्स्ट स्टेप, ऊपर नंबरिंग कर दो, A B C D E F G H I J K L, L 2 बार है, ठीक है, तो दोनों में ही 2 2 आएगा। M N, ये 3 ये 4, डन। नाउ नीचे वाली लाइन सेम,
एस के ऊपर क्या नंबर है 4, सो इसके राइट साइड में कितने हैं छोटे, सभी छोटे हैं 1 2 3 4। एम के ऊपर क्या नंबर है 3, राइट साइड में कितने छोटे हैं 3 से, तीनों ही छोटे हैं। ए के ऊपर है 1 से छोटा राइट साइड में 0। एल के ऊपर है 2 से छोटा, स्ट्रिक्टली लेस देन देखना है हमें, ये तो 2 ही है, 2 से छोटा तो नहीं है, तो इसके नीचे 0। और लास्ट वाला हमेशा 0 आता है क्योंकि उसके राइट साइड कुछ है ही नहीं, छोटा कैसे देखेंगे, राइट। अब इस स्टेप में थोड़ा सा चेंज है क्योंकि यहाँ पे रिपीटिशन ऑफ लेटर्स है, एल कितने टाइम रिपीट हो रहा है 2 बार। सो इस लाइन को हम डिवाइड कर देंगे यहाँ पे 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल से। अब इसको हमने 2 फैक्टोरियल से डिवाइड किया है ना, तो इसको हम नहीं करेंगे क्योंकि इसके देखो क्या करना होता है, इसको 2 फैक्टोरियल से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि इसके जो राइट साइड में 2 एल है, ठीक है, इसलिए। पर इसके राइट साइड में तो कुछ है ही नहीं, राइट, इसको 1 फैक्टोरियल से करेंगे, इसको हमने 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया है, ठीक है। यही डिफरेंस था बस, इस वाले स्टेप में जितने भी रिपीटिशन है उसको उससे डिवाइड कर दो, राइट। नेक्स्ट स्टेप सेम, राइट साइड से आप 0 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल कर लो। सो व्हाट इज द रैंक ऑफ दिस वर्ड स्मॉल, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, दैट इज 4/2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, प्लस इसको इससे सेम प्रोसीजर 3/2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, प्लस इसको इससे 0/2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, प्लस इसको इससे 0/2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, प्लस इसको इससे 0/1 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल, प्लस 1 करना होता है ना इसकी रैंक जानने के लिए। सो इसको आप सॉल्व करोगे, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, बचा क्या 4/2 इंटू 4 फैक्टोरियल प्लस 3/2 इंटू 3 फैक्टोरियल प्लस 1, ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। 0 फैक्टोरियल हमेशा 1 होता है, याद रखना। तो ये हमारा आ गया 58। सो रैंक ऑफ दिस वर्ड स्मॉल इज 58। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इफ यू रियली फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन डू शेयर विद many students, lots and lots of students, so that it may help many needy ones. This trick is very useful और इस ट्रिक पे 1 या 2 क्वेश्चंस आपके AIEEE या IIT में जरूर आएंगे। सो एक क्वेश्चन तो आपका डेफिनेटली आएगा, रैंक ऑफ वर्ड तो जरूर आता है, राइट। सो रिमेंबर दिस ट्रिक, सिर्फ 2-3 क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लोगे तो आपको याद रह जाएंगे, राइट। सो इसका प्रॉपर मेथड आएगा विद इन डे 2 और 3। टिल देन बाय बाय, सी यू।